गांव की गोरी को डॉक्टर दिल दे बैठे, लेकिन बदकिस्मती से उन्हें दूर दिया। पर हालात ऐसे बदले कि साहब को गोरी को इतना करीब लाया कि दोनों दो जिस्म एक जान हो गए। एमबीबीएस की डिग्री मिलते ही मेरी पोस्टिंग उत्तर प्रदेश के एक गांव में हो गई। गांव वासियों ने अपने जीवन में गांव में पहली बार कोई डॉक्टर देखा था। इसके पहले गांव नीम हकीमों, ओझाओं और झाड़ फूंक करने वालों के हवाले था। जल्द ही गांव के लोग एक भगवान की तरह मेरी पूजा करने लग गए। रोज ही काफी मरीज आते थे और मैं जल्दी ही गांव की जिंदगी में बड़ा महत्वपूर्ण समझा जाने लगा। गांव वाले अब सलाह के लिए भी मेरे पास आने लगे। मैं भी किसी भी वक्त मना नहीं करता था अपने मरीजों को आने के लिए। गांव के बाहर मेरा बंगला था। इसी बंगले में मेरी डिस्पेंसरी भी थी। गांव में मेरे साल भर गुजारने के बाद की बात होगी यह। इस गांव में लड़कियां और औरतें बड़ी सुंदर सुंदर थीं। ऐसी ही एक बहुत खूबसूरत लड़की थी गांव के मास्टर जी की। नाम भी उसका था गोरी। सच कहूं तो मेरा भी दिल उस पर आ गया था, पर होनी को कुछ और मंजूर था। गांव के ठाकुर के बेटे का भी दिल उस पर आया और उनकी शादी हो गई। पर जोड़ी बड़ी बेमेल थी। कहाँ गोरी और कहाँ राजन। राजन बड़ा सूखा सा मारियल सा लड़का था। मुझे तो उसके मर्द होने पर भी शक था। और यह बात सच निकली करीब करीब। उनकी शादी के साल भर बाद एक दिन ठकुराइन मेरे घर पर आई। उसने मुझे कहा कि उसे बड़ी चिंता हो रही है कि बहू को कुछ बच्चा वगैरह नहीं हो रहा। उसने मुझसे पूछा कि क्या गड़बड़ हो सकता है। बेटा बहू उसे कुछ बताते नहीं हैं और उसे शक है कि बहू कहीं बाँझ तो नहीं। मैंने उसे ढांढस दिया और कहा कि वो बेटा बहू को मेरे पास भेज दें तो मैं देख लूंगा कि क्या गड़बड़ है। उसने मुझसे आग्रह किया मैं यह बात गुप्त रखूं, घर की इज्जत का मामला है। फिर एक रात करीब शाम को वे दोनों आए, राजन और उसकी बहू। देखते ही लगता था कि बेचारी गोरी के साथ बड़ा अन्याय हुआ है। कहाँ वो लंबी लचीली एकदम गोरी लड़की, भरे पूरे बदन की बला की खूबसूरत लड़की, और कहाँ वो राजन, काला कलूटा मारियल सा। मुझे राजन की किस्मत पर बड़ा रंज हुआ। वे धीरे धीरे अक्सर इलाज करवाने मेरे क्लिनिक पर आने लगे और साथ साथ मुझसे खुलते गए। राजन बड़ा नर्म दिल इंसान था। अपनी बला की खूबसूरत बीवी को जरा सा भी दुख देना उसे मंजूर ना था। उसने दबी जुबान से स्वीकार किया एक दिन कि अभी तक वो अपनी बीवी को घपाघप नहीं कर पाया है। मैं समझ गया कि क्यों बच्चा नहीं हो रहा है। जब गोरी अभी तक कुंवारी ही है तो सहसा मेरे मन में एक ख्याल आया और मुझे मेरी दबी हुई हसरत पूरी करने का एक हसीन मौका दिखा, गोरी का लेने का। दरअसल जब जब राजन गोरी के सुंदर नंगे जिस्म को देखता था अपने ऊपर काबू नहीं रख पाता था, और इससे पहले कि गोरी घपाघप के लिए तैयार हो राजन ऊपर टूट पड़ता था। नतीजा यह कि केला घुसाने की कोशिश करता था तो गोरी दर्द से चिल्लाने लगती थी और गोरी को यह सब बड़ा तकलीफ वाला मालूम होता था। उसे चिल्लाते देख बेचारा राजन सब्र कर लेता था। फिर दूसरे राजन इतना कुरूप सा था कि उसे देखकर गोरी बुझ सी जाती थी। सारी समस्या जानने के बाद मैंने अपना जाल बिछाया। मैंने एक दिन ठकुराइन और राजन को बुलाया। उन्हें बताया कि खराबी उनके बेटे में नहीं बल्कि बहू में है और उसका इलाज करना होगा। छोटा सा ऑपरेशन बस, बहू ठीक हो जाएगी। ठकुराइन तो खुश हो गई, पर बेटे ने बाद में पूछा, डॉक्टर साहब आखिर क्या ऑपरेशन करना होगा? हाँ राजन, बताना जरूरी है, नहीं तो बाद में तुम कुछ और समझोगे। हाँ हाँ बोलिए डॉक्टर साहब।
देखो राजन, तुम्हारी बीवी का गुप्तांग थोड़ा सा खोलना होगा ऑपरेशन करके, तभी तुम उससे घपाघप कर पाओगे और वो मां बन सकेगी। क्या? पर क्या यह ऑपरेशन आप करेंगे? मतलब मेरी बीवी को आपके सामने नंगी लेटना पड़ेगा? हाँ, यह मजबूरी तो है, पर तुम तभी उसकी जवानी का मजा लूट पाओगे, वरना सोच लो यूं ही तुम्हारी उम्र निकल जाएगी और वो कुंवारी ही रहेगी। अब वो नर्म पड़ गया। प्लीज डॉक्टर साहब, कुछ भी कीजिए, चाहे ऑपरेशन कीजिए, चाहे जो जी आए कीजिए, पर कुछ ऐसा कीजिए कि मैं उसके साथ वो सब कर सकूं और हमारा आंगन बच्चे की किलकारी से गूंज उठे, वरना मैं तो गांव में मुंह नहीं दिखा सकूंगा किसी को। खानदान की इज्जत का मामला है डॉक्टर साहब। उसने हाथ जोड़ लिए। ठीक है, घबराओ नहीं, बहू को मेरे क्लिनिक में भर्ती कर दो। 2-4 दिन में जब वो ठीक हो जाएगी तो घर आ जाएगी, तो बस फिर बहू के साथ मौज करना। ठीक है डॉक्टर साहब, वो ठीक हो जाएगी तो मैं आपका बड़ा उपकार मानूंगा। और इस तरह गोरी मेरे घर पर आ गई। कुछ दिनों के लिए शिकार जाल में था, बस अब करने की बारी थी। गोरी अच्छी मिलनसार थी, खुल सी गई थी मुझसे, पर जब वो सामने होती थी अपने ऊपर काबू रखना मुश्किल हो जाता था। बला की कमसिन थी वो, जवानी जैसे फूट फूट कर भरी थी उसके बदन में ज़िद किए था। मैं मौका देख रहा था, महीनों से कोई लड़की मेरे साथ नहीं सोई थी। केला था कि नारी बदन देखते ही खड़ा हो जाता था। दूसरी गड़बड़ यह थी मेरे साथ कि मेरा केला बहुत बड़ा है, जब वो पूरी तरह खड़ा होता है तो करीब 8 लंबा होता है और उसका सुपारा ऐसे कड़ा हो जाता है जैसे कि एक लाल बड़ा सा टमाटर हो, और पीछे लंबा सा पत्थर की तरह कड़ा एकदम सीधा लंबा सा खीरे जैसा मोटा सा केला। गोरी को मेरे घर आए 1 दिन बीत चुका था। पिछली रात तो मैंने किसी तरह गुजार दी, पर दूसरे दिन बदहवास सा हो गया और मुझे लगा कि अब मुझे गोरी चाहिए, वरना कहीं मैं कुछ कर ना बैठूं। ऐसी सुंदर कामनीय काया मेरे ही घर में और मैं प्यासा। क्लिनिक बंद करके रात्रि भोजन के बाद मैंने गोरी से कहा कि मुझे उससे कुछ खास बातें करनी हैं, उसके केस के बारे में, कि वो अंदर मेरे रूम में आ जाए। गांव की एक वधू की तरह वो मेरे सामने बैठी थी। एक भरपूर नजर मैंने उस पर डाली, उसने नजरें झुका ली। अब मैंने बेरोक टोक उसके जिस्म को अपनी नजरों से टटोला। उफ, कपड़ों में लिपटी हुई भी वो कितनी काम वासना जगाने वाली थी। देखो गोरी, मैं जानता हूँ कि जो बातें मैं तुमसे करने जा रहा हूँ वो मुझे तुम्हारे पति की अनुपस्थिति में शायद नहीं करनी चाहिए, पर तुम्हारे केस को समझने के लिए और इलाज के लिए मेरा जानना जरूरी है, और अकेले में मुझे लगता है कि तुम सच सच बताओगी। मैं जो पूछूं उसका ठीक ठीक जवाब देना। तुम्हारे पति ने मुझे सब बताया है, और उसने यह भी बताया है कि क्यों तुम दोनों का बच्चा नहीं हो रहा है। क्या बताया उन्होंने डॉक्टर साहब? राजन कहता है कि तुम मां बनने के काबिल ही नहीं हो। वो तो डॉक्टर साहब, वो मुझसे भी कहते हैं, और जब मैं नहीं मानती तो उन्होंने मुझे मारा भी है 1-2 बार। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम मां बन सकती हो? हाँ डॉक्टर साहब, मेरे में कोई कमी नहीं है, मैं मां बन सकती हूँ। तो क्या राजन में कुछ खराबी है? हाँ डॉक्टर साहब। क्या? साहब, वो उनसे होता नहीं। क्या नहीं होता राजन से? वो साहब। हाँ बोलो गोरी, देखो मुझसे कुछ छुपाओ मत। मैं डॉक्टर हूँ और डॉक्टर से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब, मुझे शर्म आती है कहते हुए। आप पराये मर्द हैं ना। मैं उठा,
कमरे का दरवाजा बंद करके खिड़की में भी चिटकनी लगा के मैंने कहा, लो अब मेरे अलावा कोई सुन भी नहीं सकता और मुझसे तो शर्माओ मत, हो सकता है तुम्हारा इलाज करने के लिए मुझे तुम्हें नंगी भी करना पड़े। तुम्हारी सास और पति से भी मैंने कह दिया है और उन्होंने कहा है कि मैं कुछ भी करूं पर उनके खानदान को बच्चा दे दूं, इसलिए मुझसे मत शर्मा। डॉक्टर साहब, वो मेरे साथ कुछ कर नहीं पाते क्या? मैं अनजान बनते हुए कहा। मुझे गोरी से बात करने में बड़ा मजा आ रहा था। मैं उस गांव की युवती को कुछ भी करने से पहले पूरा खोल लेना चाहता था। वो मेरे साथ मेरी डाल नहीं पाते। ओह, यूं कहो ना कि वो तुम्हारे साथ घपाघप नहीं कर पाते। हाँ, राजन कह रहा था कि तुम्हारी बहुत छोटी है। तो क्या आज तक उसने कभी भी तुम्हारी नीचे नहीं घुसाया? नहीं डॉक्टर साहब, नजर झुकाए ही वो बोली। तो क्या तुम अभी तक कुंवारी ही हो? तुम्हारी शादी को तो साल भर से ज्यादा हो चुका है। हाँ साहब, वो कर ही नहीं सकते, मैं तो तड़पती ही रह जाती हूँ। यह कहते कहते गोरी रुआंसी हो उठी। पर वो तो कहता है कि तुम सह नहीं पाती हो और चीखने लगती हो, चिल्लाने लगती हो। साहब, वो तो हर लड़की पहली बार चीखती चिल्लाती है, पर मर्द को चाहिए कि वो उसकी एक ना सुने और अपना काम करता रहे। पर ये तो कर ही नहीं सकते, इनके उसमें ताकत ही नहीं है इतनी। सूखे से तो हैं, पर वो तो कहता है कि तुमको घपाघप की इच्छा ही नहीं होती। झूठ बोलते हैं साहब। किस लड़की की इच्छा नहीं होती कि कोई मर्द आए और उसे लूट ले, पर उन्हें देखकर मेरी सारी इच्छा खत्म हो जाती है। पर गोरी, मैंने तो उसका काम अंग देखा है, ठीक ही है, और वो घपाघप कर तो सकता है। कहीं तुम्हारी नीचे में ही तो कुछ समस्या नहीं? नहीं साहब नहीं, आप उनकी बातों में ना आइए। पहले तो हमेशा मेरे आगे पीछे घूमते थे कि मुझसे सुंदर गांव में कोई नहीं, और अब वो सुबकने लगी। आप ही बताइए डॉक्टर साहब, मैं शादी के 1 साल बाद भी कुंवारी हूँ और फिर भी उस घर में सभी मुझे ताना मारते हैं। अरे नहीं गोरी, मैंने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। अच्छा, मैं सब ठीक कर दूंगा। अच्छा चलो यहाँ बिस्तर पर लेट जाओ, मुझे तुम्हारा चेकअप करना है। क्या देखेंगे डॉक्टर साहब? तुम्हारे बदन की जांच तो करनी होगी। जी, ऊपर से ही देख लीजिए ना डॉक्टर साहब, जो देखना है ऊपर से। तुम तो बहुत खूबसूरत लगती हो, तुम्हें देखकर तो कोई भी मर्द पागल हो जाए। फिर मुझे देखना यह है कि आज तक तुम कुंवारी कैसे हो। चलो लेटो बिस्तर पर और साड़ी उतारो डॉक्टर साहब, मुझे शर्म आती है। डॉक्टर से शर्माओगी तो इलाज कैसे होगा? वो लेट गई, मैंने उसे साड़ी उतारने में मदद की। एक खूबसूरत जिस्म मेरे सामने सिर्फ ब्लाउज और पेटीकोट में था लेटा हुआ, वो भी मेरे बिस्तर पर। मेरे केले में हलचल होने लगी। मैंने उसका पेटीकोट थोड़ा ऊपर को सरकाया और अपना एक हाथ अंदर डाला। वो उधर नंगी थी। एक उंगली से उसकी नीचे को सहलाया, वो सिसकी और अपनी जांघों से मेरे हाथ पर हल्का सा दबाव डाला। उसकी नीचे के होंठ बड़े टाइट थे। मैंने दरार पर उंगली घुमाने के बाद अचानक उंगली अंदर घुसा दी। वो उछली हल्की सी, एक सिसकारी उसके होठों से निकली। थोड़ी मुश्किल के बाद उंगली तो घुसी। फिर मैंने उंगली थोड़ी अंदर बाहर की। वो भी साल भर से तड़प रही थी। मेरी इस हरकत ने उसे थोड़ा गर्मी दे दी। इसी बीच एक उंगली से उसे छेड़ते हुए मैंने बाकी उंगलियां उसकी नीचे से पीछे के छेद तक के रास्ते पर फिरानी शुरू कर दी थी। कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है।
हाँ डॉक्टर साहब, तुम्हारा पति ऐसा करता था, तुम्हारी नीचे में इस तरह उंगली डालता था। नहीं डॉक्टर साहब, वह गोरी अब छटपटाने लगी थी, उसकी आंखें लाल हो उठी थी। अगर तुम्हारे साथ घपाघप करने से पहले तुम्हारा पति ऐसा करे तो तुम्हें अच्छा लगेगा? हाँ, वे तो कुछ जानते ही नहीं और सारा दोष मेरे माथे पर ही मढ़ रहे हैं। अगली बार जब अपने पति के पास जाना तो यहाँ पर एक भी बाल नहीं रखना, तुम्हारे पति को बहुत अच्छा लगेगा और वो जरूर तुम पर चढ़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जाओ उधर बाथरूम में सब काट कर आओ, वहां रेजर रखा है, जानती हो ना कि कैसे करना है। घपाघप करने से पहले इसे सजाकर अपने पति के सामने पेश करना चाहिए। हाँ डॉक्टर साहब, लेकिन उन्होंने तो कभी भी मुझे बाल साफ करने के लिए नहीं कहा, गोरी ने धीरे से कहा। वो गई और थोड़ी देर में वापस मेरे बेडरूम में आ गई। हो गया? तो तुम्हें रेजर इस्तेमाल करना आता है, कहीं उस नाजुक जगह को काट तो नहीं बैठी हो? मैंने पूछा। जी जी कर दिया, शादी से पहले मैंने कई बार रेजर पहले भी इस्तेमाल किया है। अच्छा आओ फिर यहाँ लेट जाओ। वो आई और लेट गई। पिछली बार से इस बार प्रतिरोध काम था। मैंने उसके पेटीकोट का नाड़ा पकड़ा और खींचना शुरू किया। पेटीकोट खुल गया। उसकी कमर मुश्किल से 22 इंच रही होगी और हिप्स की साइज करीब 34 इंच। जांघों पर खूब मांसलता थी, गोलाई और मादकता। विशाल पुट्ठे इस सुंदर कामुक दृश्य ने मेरा स्वागत किया। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। डॉक्टर साहब, ये क्या कर रहे हैं? आप तो मुझे नंगी कर रहे हैं। अरे देख तो लू कि तुमने बाल ठीक से साफ किए भी या नहीं। और बाल काटने के बाद वहां पर एक क्रीम भी लगानी है। अब इससे पहले वो कुछ बोलती, मैंने उसका पेटीकोट घुटनों से नीचे तक खींच लिया था। अति सुंदर, बला की कामुक, तुम बहुत खूबसूरत हो गोरी, मैंने थोड़ा साहस के साथ कह डाला। उसकी तारीफ ने उसके हाथों के जोर को थोड़ा काम कर दिया और उसका फायदा उठाते हुए मैंने पूरा पेटीकोट खींच डाला और दूर कुर्सी पर फेंक दिया। यकीन मानिए, मुझे ऐसा लगा कि अभी उस पर चढ़ जाऊं। वो पतला सपाट पेट, छोटी सी कमर पर वो विशाल नितंब। सिर्फ एक ब्लाउज पीस में रह गया था उसका बदन। भरपूर नजरों से देखा मैंने उसका बदन। उसने शर्म के मारे अपनी आंखों पर हाथ रख लिया और तुरंत पेट के बल हो गई ताकि मैं उसकी नीचे का सामान न देख सकूं। शायद नीचे दिखाने में शर्मा रही थी। जरा पलटो गोरी, शर्म नहीं करते? फिर तुम इतनी सुंदर हो कि तुम्हें तो अपने इस मस्त बदन पर गर्व होना चाहिए। नहीं डॉक्टर साहब, पराये मर्द के सामने मुझे बहुत शर्म आ रही है। पलटो ना गोरी, कहकर मैंने उसके पुट्ठों पर हाथ रखा और बलपूर्वक उसे पलटा। दो खूबसूरत जांघों के बीच में वो कुंवारी चमक उठी। गोरी गोरी, आगे की दोनों पंखुड़ियां फड़क सी रही थी। शायद उसने भाप लिया था कि किसी मस्त से केले को उसकी खुशबू लग गई है। उसकी नीचे पर थोड़ी सी लाली भी छाई थी। इधर मेरे केले में भूचाल सा आ रहा था और मेरे अंडरवियर के लिए मेरे केले को कंट्रोल में रखना मुश्किल सा हो रहा था। फिर भी मेरे टाइट अंडरवियर ने मेरे केले को छिपा रखा था। अब मैंने उसकी नीचे पर उंगलियां फिराई और पूछा, गोरी, क्या राजन तुम्हें यहाँ पर मेरा मतलब तुम्हारी आगे पर चूमता है? नहीं साहब, यहाँ कैसे चूमेंगे? मैंने उसके पीछे पर हाथ रखकर पूछा। नहीं डॉक्टर साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अब उसकी आवाज में एक नशा, एक मादकता सी आ गई थी। एक गर्म युवती किसी से घपाघप के लिए तैयार थी।
वो कहाँ कहाँ छूता है तुम्हें? जी, यहाँ पर। उसने अपने गुब्बारे की तरफ इशारा किया जो इस गर्म होते माहौल की खुशबू से काफी बड़े हो गई थी और लगता था कि जल्दी उनको बाहर नहीं निकाला तो ब्लाउज फट जाएगा। उसने कोई ब्रा भी नहीं पहनी थी। मैं बिस्तर पर चढ़ गया। मैंने दोनों हथेलियां उसके दोनों गुब्बारे पर रखी और उन्हें कामुक अंदाज में मसलना शुरू किया। वो तड़पने लगी। डॉक्टर साहब, क्या कर रहे हैं आप? यह कैसा इलाज आप कर रहे हैं? कैसा लग रहा है गोरी? मुझे अच्छी तरह से देखना होगा कि राजन ठीक करता है या नहीं। वह कहता है तुम हाथ लगाते ही ऐसे चीखने लग जाती हो। बहुत अच्छा लग रहा है साहब, पर आपसे यह सब करवाना क्या अच्छी बात है? मैंने गोरी की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और उसकी मस्त गुब्बारे दबानी जारी रखी। हाँ, आपका इनको हल्के हल्के दबाना बहुत अच्छा लग रहा है। क्या राजन भी ऐसे ही मसलता है तेरे इन खूबसूरत स्तनों को? नहीं साहब, आपके हाथों में मर्दानी पकड़ है। मैंने उसे कमर से पकड़कर उठा लिया। गुब्बारे के भार से अचानक उसका ब्लाउज फट गया और वो कसे कसे गुब्बारे बाहर को उछाल कर आ गए। वाह, क्या खूबसूरत कामुक अप्सरा बैठी थी मेरे सामने, एकदम नग्न, एकदम दूध की तरह गोरी, बला की कमसिन। मुझसे रुकना मुश्किल हो रहा था। अब मैंने उसके मुख को पकड़ उसके होठों को चूसना शुरू कर दिया। इससे पहले वो कुछ समझ पाती, उसके होंठ मेरे होंठों के जकड़ में थे। मेरे एक हाथ ने उसके पूरे बदन को मेरे शरीर से लिपटा लिया था और दूसरे हाथ से जबरदस्ती उसकी जांघों के बीच से जगह बनाकर उसके गुप्तांग में उंगली डाल दी। उसकी क्लिटोरिस पर मैंने जबरदस्त मसाज की। उसके पुट्ठे उठने लगे थे। वो मतवाली हो उठी थी। मैंने उसके होठों को चूमा। कभी राजन ने इस तरह किया तेरे साथ? सच कहना गोरी। नहीं डॉक्टर साहब, वे तो सीधे ऊपर चढ़ जाते हैं और थोड़ी देर हिल के सुस्त पड़ जाते हैं। यही तो मुझे देखना है गोरी। राजन कह रहा था कि तुम चिल्लाने लग जाती हो। वो तो मेरी प्यास अधूरी रह जाने के कारण होता था। बहुत अच्छा, पर अब जांच पड़ताल खत्म हो गई क्या डॉक्टर साहब? आप और क्या क्या करेंगे मेरे साथ? अब मैं वही करूंगा जो एक जवान शक्तिशाली मर्द को एक सुंदर कामुक खूबसूरत बदन वाली जवान युवती जो बिस्तर पर नंगी पड़ी हो के साथ करना चाहिए। तेरा बदन वैसे भी 1 साल से तड़प रहा है। तेरा कौमार्य टूटने के लिए बेताब है और आज ये मर्दाना काम मेरा कामंग करेगा रात भर इस बिस्तर पर। मेरी उंगली जो अभी भी उसकी नीचे में थी ने अचानक एक लसलसा सा महसूस किया। यह उसका रस था जो घपाघप के लिए तैयार होने में मदद करता है। मेरी उंगली पूरी भीग गई थी और रस बाहर बहकर जांघों को भी भिगो रहा था। मेरी बात सुनकर उसके बदन में एक तड़प सी हुई पिछवाड़ा ऊपर को उठे और उसके मुंह से एक सिसकी भरी चीख निकल पड़ी। बाद में थोड़ा संयत होकर गोरी बोली, डॉक्टर साहब, पर इससे मैं रुस्वा हो जाऊंगी। मेरा मर्द मुझे घर से निकल देगा यदि उसे पता चला कि मैं आपके साथ सोई थी। आप मुझे जाने दीजिए, मुझे माफ कीजिए। तू मुझे मर्द समझती है तो मुझ पर भरोसा रख। मैं आज तुझे भरपूर जवानी का सुख ही नहीं दूंगा बल्कि तुझे हर मुसीबत से बचाऊंगा। तेरा मर्द तुझे और भी खुशी खुशी रखेगा। वो कैसे डॉक्टर साहब? क्योंकि आज के बाद जब वो तुझ पर चढ़ेगा वो तेरे साथ घपाघप कर सकेगा। जो काम वो आज तक नहीं कर पाया तुम दोनों की शादी के बाद, अब कर सकेगा और तब तू उसके बच्चे की माँ भी बन जाएगी। पर कैसे डॉक्टर साहब? कैसे होगा ये चमत्कार? साहब,
मेरी प्यारी गोरी, मैंने उसकी फटी चोली अलग करते हुए और उसके गुब्बारे को मसलना शुरू करते हुए कहा, तेरी नीचे का द्वार बंद है, उसे आज मैं अपने केले से खोल दूंगा ताकि तेरा पति फिर अपना केला उसमें घुसा सके और अपना पानी उसमें डाल सके, जिससे तू मां बन सकेगी। मेरे मसलने से उसके गुब्बारे बड़े बड़े होने लगे थे और कठोर भी। क्या लगती थी वो अपनी पूरी नग्नता में, वो गोल छोटी गुब्बारे भी बहुत बेचैन कर रही थी मुझे। उसका पूरा बदन अब बुरी तरह तड़प रहा था। नशीले बदन पर पसीने की हल्की छोटी बूंदें भी उभर आई थी। मेरा केला बहुत ही तूफानी हो रहा था और अब उसके आजाद होने का वक्त आ गया था। डॉक्टर साहब, मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरी इज्जत से मत खेलिए ना, जाने दीजिए। मुझ पर यकीन करो गोरी, यह एक मर्द का वादा है तुझसे, मैं सब देख लूंगा। तेरा बदन तड़प रहा है गोरी एक मर्द के लिए, तेरी नीचे का बहता पानी, तेरे कसते हुए गुब्बारे साफ कह रहे हैं कि अब तुझे घपाघप चाहिए। मैं मां बनूंगी ना? हाँ, मेरा मर्द मुझे अपने साथ रख लेगा ना? मुझे मारेगा तो नहीं ना? हाँ गोरी, तू बिल्कुल चिंता ना कर। तो साहब फिर अपनी फीस ले लो, आज रात मेरी जवानी आपकी है। और हम दोनों फिर लिपट गए। मेरा केला विशाल हो उठा। डॉक्टर साहब, बहुत प्यासी हूं, आज तक किसी मर्द ने नहीं सींचा मुझे, मेरे तन बदन की आग बुझा दो साहब। तो फिर आ और लिपट जा मेरे बदन से। थोड़ी देर बाद मेरे हाथ मेरी कमीज के बटनों से खेल रहे थे। कमीज उतरी, फिर मेरी पैंट। गोरी की नजर मेरे बदन को घूर रही थी। मेरा अंडरवियर इससे पहले फट जाता। मैंने उसे उतार डाला और फिर ज्यों ही मैं सीधा हुआ, मेरे केले ने अपनी पूरी खूबसूरती से अपने शिकार को पूरा तनकर उठकर सलाम किया। अपने पूरी लंबाई और बड़े टमाटर जीतने लाल सुपारे के साथ। गोरी बड़े जोर से चीखी और बिस्तर से उठकर नंगी ही दरवाजे की तरफ भागी। क्या हुआ गोरी? मैं घबरा गया। मैं तना हुआ केला लेकर उसकी तरफ दौड़ा। नहीं, मुझे कुछ भी नहीं करवाना, नहीं, मुझे जाने दो, गोरी फिर चीखी। क्या हुआ गोरी? लेकिन मैं उसकी तरफ बढ़ता ही रहा। साहब, आपका ये केला तो बहुत बड़ा और मोटा है, बाप रे, यह तो गधे के जैसा है। नहीं, यह तो मुझे चीर देगा। आओ गोरी, घबराओ मत, असली मोटे और मजबूत केले ही नीचे को चीर पाते हैं। गौर से देखो, इसे छूकर देखो, इसे प्यार करो और फिर देखो ये तुम्हें कितना पागल कर देगा। डॉक्टर साहब, है तो बड़ा ही प्यारा और बेहद सुंदर, मेरा तो देखते ही इसे चूमने का मन कर रहा है। कितना बड़ा है, पर साहब ये मेरी नीचे में कैसे घुस पाएगा, इतना मोटा? मैं तो मर जाऊंगी। राजन का केला तो इसके सामने बहुत छोटा है, जब वो ही नहीं जाता तो ये कैसे? यही तो मर्द की घपाघप कला कौशल होता है। तू डर मत, शुरू में थोड़ा सह लेना, बस फिर देखना तू घपाघप करवाते थक जाएगी पर तेरा मन नहीं भरेगा। चल अब आजा, अब और सहा नहीं जा रहा, मेरे केले से खेलो मेरी, कहकर मैंने उसे उठा लिया बाहों में और बिस्तर पर लिटा दिया। उसकी नीचे ही नहीं बल्कि घुटनों तक जांघें भी भीग चुकी थी। गुब्बारे एकदम सॉलिड और बड़े बड़े हो गए थे, सांस के साथ ऊपर नीचे हो रहे थे, सांस जोर जोर से चल रही थी। मैं बिस्तर पर चढ़ा और उसके सीने पर बैठ गया। उठे बूब्स के बीच में मैंने अपने लंबे खड़े केले को बिठा दिया और दोनों गुब्बारे हथेली से दबा दिए। मेरा केला गुब्बारे के बीच में फंस गया। उंगलियों से गुब्बारे रगड़ते हुए मैं मसलने लगा और केला से उसके संतरे में घपाघप करने लगा। ऊपरी भाग में केला का लाल सुपारा नंगा होकर उसके होठों से छुआ करता और निचली भाग में नाभि की छुवन।
उत्तेजना में आकर गोरी ने चिल्लाने के लिए लब खोले ही थे कि मेरे केले का सुपारा उसमें जाकर अटक गया और वो गो गो गु गु की आवाज करने लगी। मैंने और जोर लगाया ऊपर को तो लगभग आगे से 2 से 3 इंच केला उसके मुंह में घुस गया। थोड़ी देर की कशमकश के बाद सेट हो गया और मैं स्वर्ग में था। केले ने स्पीड पकड़ ली थी। गोरी का मुंह भी मेरे सुपारे को मस्त चूस रहा था। सुपारा अंदर तक जाकर उसके गले तक हिट कर रहा था। कामुकता से गोरी के स्तन और भी बड़े विशाल हो गए थे। अब मैं हल्का सा उठकर आगे को सरका और गोरी के गुब्बारे पर बैठ गया और मैंने जितना संभव था केला उसके मुंह में घुसा दिया। मेरी जांघों के बीच कसा उसका पूरा बदन बिना पानी की मछली की तरह तड़प रहा था। थोड़ी देर के बाद मैंने केले को निकाला और अब गोरी ने मेरे दोनों टट्टों को चाटना शुरू किया। बीच में वो मेरे लंबे केले पर अपनी जीभ फिराती तो कभी सुपारे को चाट लेती। थोड़ी देर के बाद मैंने पोजीशन ले ली तो उसे मेरे काम अंगों और आसपास तक पूरी पहुंच मिल गई। अब वो मेरे जांघें भी चाटने लगी। मैंने भी पीछे का छेद उसके मुंह पर रख दिया। उसने बड़े प्यार से मेरे जांघों को हाथों में लिया और मेरी पीछे के छेद पर जीभ से चाटा। इस बीच मैंने भी उसकी नीचे को अपनी जीभ से चाटा, पर वाकई उसकी आगे बड़ी मस्त कसी थी। जीभ तक भी नहीं घुस पा रही थी उसमें। एक बार तो मुझे भी लगा कि कहीं वो मर ना जाए मेरा केला घुसवाते समय। फिर मैंने उसे पलट करके उसके बड़े बड़े गोल गोल जांघें भी चूसे और चाटे। अब गोरी बड़े जोर जोर से सिसकारी भर रही थी और बीच बीच में चिल्ला भी उठती थी। वो मेरे केले को दोनों हाथों से पकड़े हुए थी और अब काफी जोर जोर से चिल्लाने लगी थी, डॉक्टर साहब घपाघप करो, मुझे चढ़ जाओ मेरे ऊपर, घुसा दो डॉक्टर साहब, दया करो मेरे ऊपर, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। चाहे मैं मर ही जाऊं पर अपना ये मोटा सा लोहे का डंडा मेरे अंदर डाल दो। देखो साहब मेरी कैसी लाल हो गई है गर्म होकर। इसकी आग ठंडी कर दो साहब अपने हथौड़े से। वाह क्या मर्दाना मस्त केला है डॉक्टर साहब आपका। कोई भी लड़की देखते ही मतवाली हो जाए और अपने कपड़े खोलकर आपके बिस्तर पर लेट जाए। आओ साहब आ जाओ, घुसा दो। मेरा केला भी अब सारी हदें पर कर चुका था। मैं उसकी टांगों के बीच में बैठा और उसकी टांगों को हवा में भी शेप की तरह पूरी खोल कर उठाया और फिर उसकी कमर पकड़ उसकी आगे पर अपने केले को रखा और आहिस्ता से पर जरा कस कर दबाया। गोरी की कुंवारी जवानी इतनी चिकनी थी कि केला का सुपारा तो घुस ही गया और साथ ही गोटी की चीख निकली, आ मर गई डॉक्टर साहब, घबराओ नहीं। और मैंने केले को हाथ से पकड़ थोड़ा और घुसाया। वो मुझे धक्का देने लगी, वो चिल्ला भी रही थी दर्द के मारे। तब मैं उसे जबरदस्ती नीचे पटक कर उस पर लेट गया। अपनी छाती से उसके गुब्बारे को मसलते मसलते आधे घुसे केले को एक जबरदस्त शॉट मारा। वो इतनी जोर से चीखी जैसे किसी ने मार ही डाला हो। उसका शरीर भी तड़प उठा और उसने मुझे कसकर जकड़ भी लिया था। मेरे केले का करीब 6 इंच अंदर घुसा हुआ था और शायद उसकी झिल्ली जो तनी हुई थी और अभी फटनी बाकी थी। थोड़ी देर बाद जब वो शांत सी हुई तो बोली, डॉक्टर साहब मुझे छोड़ दो, मैं नहीं सह पाऊंगी आपका केला। मैंने उसके होठों पर अपने होंठ रखे और एक जबरदस्त चुंबन दिया जिसमें उसके कठोर गुब्बारे बुरी तरह कुचल गए थे। उसकी लंबी बाहों ने एक बार फिर मुझे लपेट लिया और उसकी टांग भी मेरी टांगों से लिपट रही थी, जैसे ठीक से घपाघप के लिए पोजीशन ले रही हो। थोड़ी देर में जब मुझे लगा कि वो दर्द भूल गई है तो अचानक मैंने केला को थोड़ा सा बाहर निकालते हुए एक भरपूर शॉट मारा।
केले का यह प्रहार इतना शक्तिशाली था कि वो पस्त हो गई। एक और चीख के साथ, एक हल्की सी आवाज के साथ उसका आँच फट गया था। शादी के 1 साल बाद वो भी एक दूसरे मर्द से। उसकी नीचे से रस धार बह निकली और बुरी तरह हाफ रही थी। अब गोरी की नीचे पूरी लसीली थी और मैं अभी तक नहीं झड़ा था। मैंने जोरदार धक्कों के साथ उसे घपाघप करना शुरू किया। उसकी टाइट दीवारों से रगड़ खा के मेरा केला छिल जा रहा था, लेकिन मैं रुका नहीं और उसे बुरी तरह घपाघप करता रहा। फिर मैंने केला उसकी आगे से खींच लिया और केला एक आवाज के साथ बाहर आ गया, जैसे सोडा वाटर की बोतल खोली हो। मैंने उसे डॉगी स्टाइल में कर दिया और पीछे से केला उसकी आगे में डाल उसे घपाघप करने लगा। अब गोरी भी मस्ती में आ गई और मुझे जोर से घपाघप के लिए उकसाने लगी। डालो मुझे डॉक्टर साहब, फाड़ दो मेरी। डॉक्टर साहब छोड़ना मत मुझे, बुरी तरह फाड़ दो मुझे और जोर से करो मुझे। मैं दासी हूँ आपकी, आपकी सेवा करूंगी। रोज रात दिन आपके सामने बिल्कुल नंगी होकर रहूंगी। आपके लिए हमेशा तैयार रहूंगी और जब जब आपका केला चाहेगा तब तब घपाघप के लिए आपके बिस्तर पर लेट जाऊंगी। पर मुझे खूब करो साहब, और जोर से और तेजी से साहब। उस रात मैंने गोरी को 2 बार किया। दूसरे दिन दोपहर में ठकुराइन क्लिनिक में आ गई। मैंने उसे बताया कि चेकअप हो गया है और शाम तक छोटा सा ऑपरेशन हो जाएगा और कल आपकी बहू आपके घर चली जाएगी। ठकुराइन संतुष्ट होकर वापस हवेली चली गई। आज रात गोरी खुद उतावाली थी कि कब रात हो। उसे भी पता था कि कल उसे वापस हवेली चले जाना है और आज की रात ही बची है सच्चा मजा लूटने का। उसने आज मैंने जैसा चाहा वैसे करने दिया। एक दूसरे के अंगों को हम दोनों खूब चूसा, प्यार किया, सहलाया और जी भर के देखा। फिर मैंने गोरी को तरह तरह से कई पोज में घपाघप किया। साथ में आने वाले दिनों में उसे अपने ससुराल में कैसे रहना है और क्या करना है सब समझा दिया। दूसरे दिन राजन भी शहर से आ गया। मैंने उसे समझा दिया, गोरी का ऑपरेशन हो गया है। डॉक्टर साहब गोरी अब मां बनेगी ना? हाँ, पर तुम जल्दबाजी मत करना। अभी 1 महीने तो गोरी से दूर ही रहना। और हाँ, इसे बीच बीच में यहाँ चेकअप के लिए भेजते रहना। यह बहुत सावधानी का काम है। राजन ने हाँ भरी। फिर वह गोरी को ले गया। गोरी मेरे प्लान के अनुसार बीच बीच में क्लिनिक में आती रही। मैं उसे शाम के वक्त बुलाता जब गांव के मरीज नहीं होते। रात 8 से 9 बजे तक उसे रख उसकी खूब घपाघप करता। गोरी भी खूब मस्ती के साथ मुझसे करवाती। 2 महीने बाद गोरी के गर्भ ठहर गया। मैंने गोरी को समझा दिया कि वह राजन से अब घपाघप करवाए। उसकी नीचे को तो मेरे केले ने पहले ही फाड़ दिया था, जहां अब राजन का केला आराम से चला जाता। राजन भी बहुत खुश था कि डॉक्टर साहब के कारण ही अब वह अपनी बीवी को घपाघप कर पा रहा है। गोरी पहले ही मेरी दीवानी बन चुकी थी। ठकुराइन को जब पता चला कि गोरी के पांव भारी हो गए हैं तो उसने क्लिनिक में आ मेरा शुक्रिया अदा किया। मैं तो खुश था ही और अब किसी दूसरी गोरी की उम्मीद में अपना क्लिनिक चला रहा हूँ।